जय सच्चिदानंद। अभी वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं और ये अपने देश का चित्र इतना विचित्र रूप ले रहा है, और ऐसे विचित्र रूप को देखते हुए हर एक न्यूज चैनल की आप डिबेट देखोगे, सब के अंदर एक वर्ग देख करके खुश हो रहा है। देख लो कैसे जमावट हो रही है, और ये लोग अपने कार्य में सफलता को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ लोग बॉलीवुड के चेले हैं, और बॉलीवुड के चेले को पता नहीं है कि आज सोशल मीडिया में जो लोगों ने सनातन धर्म के विरुद्ध एक बहुत बड़ा भयंकर षड्यंत्र में अपने आप को जब वो सफलता हासिल करने में बहुत कामयाबी मिली है, ऐसी कामयाबी के देखते हुए आज सोशल मीडिया में जब धीरे 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 उन लोगों के पाप के घड़े को जब समझने लगा और लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा कौभांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया, और धीरे धीरे जब गलती का एहसास हुआ और उस गलती को लेकर के सोशल मीडिया में जो अच्छे लोग थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। जिनको अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन इस गलती के सामने उन्होंने उस गलती को स्वीकार करने पर भी ये नहीं कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जो अपने गलती को स्वीकार करके वहीं से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। जैसे कहा जाता है, जब समझ में आया आज हमारे लिए नया सवेरा हो गया, तो वो नए सवेरे से अपनी जीवन की शुरुआत करता है। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है, वो सबके सामने कहता तो है कि हमारे भगवान, हमारे जो आस्था का केंद्र और हमें जिस श्रद्धा से जिसको पूजते हैं उनका अपमान, उनका ऐसा वैसा जो बताना, ये याद रखना श्रद्धा को ये जो साबित करता है कि मेरी श्रद्धा आहत होती है और हमारा दिल में आघात होता है, तो न कभी किसी की श्रद्धा आहत हुई है और होती है न होगी। लेकिन एक बात जरूर आहत होती है, वो अहंकार। क्योंकि आज तक जो मैंने 30, 25, 50 साल से जो गलती की और उस गलती में मैंने अपने आप को समाप्त कर दिया, जो न करना था वो काम मैंने किया, लाखों करोड़ों रुपए मैंने अपने आप को खर्च करके उसमें बर्बाद किया। और जब पता चला 50 साल के बाद कि मैंने जहां अपने जीवन को इस तरह से भगवान के लिए जो समर्पित करके इतना सारा पैसा बर्बाद किया, उस गलती को वो सह नहीं सकता। तब उस अहंकार को चोट पहुंचती है। अब जब अहंकार को चोट पहुंचती है तो उस 50 साल के किए हुए कर्म को, वो अपनी कर्म की निखालसता को, अपनी गलती में जो कर्म किया है, वो अपने आप को समझता है कि मैंने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, जब आपको दिल्ली जाना था और आपने बैनर पढ़ा कि यहां से दिल्ली जाया जाता है, अब दिल्ली जाने के लिए जैसे ही वो आपने बोर्ड पढ़ा कि ये दिल्ली जाता है, लेकिन वो बोर्ड गलत साबित हुआ। और जो रास्ता आपने पकड़ा, उस रास्ते में जाते 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 आपने तो नक्की कर लिया कि अब दिल्ली आएगा। मैंने बोर्ड पढ़ा है और बोर्ड पढ़ने के बावजूद भी दिल्ली नहीं आ रहा, तो गलती क्या है? तब गलती ये होती है कि बिना जांच किए
कई बार हवा से, कई बार किसी शरारती व्यक्ति ने गलत कर करके ऐसे बोर्ड को घुमा दिया, कहीं इधर कर दिया, कहीं हवा तेज आई और बोर्ड खिसक गया। ऐसा बहुत कुछ होता है, हम लोग रास्ते में देखते भी हैं। कई लोग रितसर ऐसे बोर्ड घुमा देते हैं, आपको लगेगा कि ये रास्ता इधर ही जाता है। कई ऐसे छोटे मोटे बोर्ड को देख करके हम लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो ऐसे गलत रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति चलते चलते 50 साल गुजर गई लेकिन दिल्ली नहीं आया। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि अब ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, अब इतना बड़ा कांड हो गया, अब उतना ही पीछे वापिस आना पड़ेगा और उतना ही वापिस आने के बाद फिर आपको दिल्ली वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, जो सही है, जो सनातन सत्य है। जो सही सनातन सत्य को जब हम पकड़ के चलते हैं तब जाकर के हमारा गंतव्य स्थान साबित होता है। लेकिन काल्पनिक दुनिया में हम अपनी ही मन की मर्जी से और एक दूसरे के सामने हम एक ऐसी लोभ और लालच की अंध, ऐसी एक वशीभूत शक्ति में हम अंध हो जाते हैं। ऐसे अंध भक्तों को पता ही नहीं चलता कि बॉलीवुड ने कह दिया कि ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, एक बुढ़िया को नई आंख दे दी। तो हमने पिक्चर में देखा है, सही में किसी को आंख मिल गई ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं। यदि है तो वो केवल काल्पनिक है। और वो भी मैं बता देता हूं, मैं यदि अपने आप को ये कहूंगा और अपने मन में ऐसी आस्था रखूंगा और ये काम मेरा हो जाए, ये काम मेरा हो जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख दुख को देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। आज जब सबका पाप का घड़ा भर गया और वो एक से एक घड़ा फूटने लगा है, अब जिसका घड़ा फूटा वो साथी कूटने लगा है। अब वो सीना कूट कूट करके कहता है कि हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, ऐसा है वैसा है। अब वो कितना भी साबित करे, सोशल मीडिया में अब कोई किसी के पर कोई अंकुश नहीं कर सकता। अब कोई किसी को, कोई एक दूसरे को उल्लू नहीं बना सकता। आज तक तो उल्लू बनाने में सब लोग सफल हुए, लेकिन जो भी बेवकूफ बन गए, जो भी उल्लू बन गए, जो भी किसी की बात में आकर गए, तो वो सब लोग अपने आप में ही इतने लोभ और लालच में फंसे हुए थे कि एक बॉलीवुड की ऐसी एक फिल्म देख करके लोगों ने इतना बड़ा बौद्ध कांड कर दिया। और पूजने वाला कोई विशेष वर्ग नहीं है, केवल हिंदू ही है। हिंदू के मंदिर में ही मूर्ति रखी गई, हिंदू के मंदिर से ही अब हटाने की शुरुआत हुई। तो मैंने लगाई और मैंने हटाई, तो जो जिसको गलती समझ में आई उन्होंने हटाई और जिसको गलती समझ में नहीं आई उन्होंने रावण का रूप धारण किया। क्योंकि रावण को भी पता था, वो भी जानता था कि जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब निश्चित मरना है तब उन्होंने तपस्या करके, रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है। तो खुद रावण कहता है बंदर और मनुष्य के अलावा मैं किसी से न मरूं। फिर भी उनको भरोसा नहीं हुआ मनुष्य और बंदर के पर, तो उन्होंने कहा कि अमृत का घट मेरी नाभि में दे दो। तो अमृत का घट नाभि में दिया और कहा कि मेरे नाभि को जो भेदन करेगा तभी मेरी मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो याद रखना, रावण को इन सारी चीज को पता था, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन फिर भी वो अपने बचाव पक्ष में अपने अहंकार को लेकर के जितना भी उन्होंने बचाव किया वो सब बचाव व्यर्थ गया। और ऐसे समय में एक सीता ने भी गलती की थी, याद रखना। और सीता ने यह गलती की, जो मृग इस सृष्टि के प्रकृति के नियम में आता ही नहीं, ऐसे मृग को देख करके
सीता ने कहा राम को कि ऐसा मृग मुझे लाके दो, ये मृग, ये सुवर्णमय मृग है। राम ने बड़ी प्रेम से समझाया कि हे देवी, ऐसा मृग प्रकृति के नियम में होता नहीं है, ये हमारी दृष्टि का भ्रम है, और जो दृष्टि के भ्रम को समझता है ना वो कभी गलती नहीं करता। इसलिए राम ने बहुत समझाया, हे देवी, ये जो दुनिया है ना बड़ी मायावी है, और ये राक्षसी दुनिया, मायावी दुनिया, ये कलयुग का समय चल रहा, और कलयुग में एक से एक राक्षस आपको दिखेगा। ऐसे ऐसे दिखेगा कि जब वो बाइक लेके निकलते और बाल कटा हुआ जब देखते हैं तब पता चलता है कि ये हाफ कट कहां से आ गया। अब उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूं कि कलयुग की राक्षसी मायावी दुनिया में राम जैसे व्यक्ति ने सीता को समझाने की कोशिश की कि हे देवी, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। इस दुनिया में अहंकार ही बहुत कुछ करता है। सीता ने भी गलती कर दी कि नहीं, मुझे मृग ला दो। अब राम ने सोचा चलो मेरी पत्नी है, मेरा धर्म है कि उनकी इच्छा पूरी करना। वो सारा अपना जीवन सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आई, अब उनकी सारी इच्छाओं पूरी करना मेरा भी फर्ज है, क्योंकि वो अपने सारी चीज को छोड़ करके, माँ बाप परिवार को छोड़ के जब मेरे पास आई है तो इनकी इच्छा को पूरी करना, चलो देख लेते हैं। राम स्वयं जानते हैं कि ये क्या चीज है, ये मायावी चीज है, ये सही चीज नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम यही रहना और ये रक्षा करना, क्योंकि उनको भनक थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर देखो हो भी गया, मारीच ने ऐसा रूप धारण किया, और ये सीता को अपनी गलती को एहसास होते ही उन्होंने बहुत कुछ सहन किया। अशोक वाटिका में सीता ने, नहीं तो सीता के अंदर ऐसी ताकत थी, यदि वो भ्रमित न होती तो वो सती के सत्यत्व का ऐसा तेज था कि रावण सीता को हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन सीता ने जो गलती की, उस तेज की वजह से, उस गलती का एक आभास होने से सीता को अपने ग्लानि को लेकर के रावण के साथ, इस रावण का ये जो स्पर्श हुआ, लेकिन यदि सीता को पता चलता कि ये रावण और ये कपट और ये सब भूल का गलती, तो सीता को हाथ लगाते रावण जल के खाक हो जाता। ये सनातन सत्य है। इसलिए जो सत्य के सामने ऐसा ही दूसरा सत्य निर्मित हो जाता है। जैसा एक घी को देख करके हम कहते हैं कि ये भी घी है, अब वो क्या है, आप सब जानते हैं कि वो घी केवल डुप्लीकेट चर्बी है, जो मृत पशुओं की सड़ी हुई पता नहीं क्या क्या चीज ये लोग प्रोसेस करके केमिकल से वो हमारे लिए ये सब पता नहीं क्रीम कहते चीज है, क्या चीज है, कि फलाना क्या क्या चीज है, जो खाने की ऐसे मिलावट से इतनी अपवित्र चीज भोजन में, खाने में, सभी दुनिया में डुप्लीकेट दूध भी आपके सामने आ गया, तो डुप्लीकेट सारी धर्म की भावनाएं भी आ सकती है और आई भी है, और हम उन चीज को समझते भी है, जानते भी है। सोशल मीडिया से आज सब कुछ एक से एक उजागर हो रहा है, और वो उजागर होते होते याद रखना रावण का भी अहंकार नहीं रहा है, वो भी समाप्त हो गया। ऐसे ही सब अपने जीवन में कुछ कुछ अंश तक सफल होते हैं। तो बॉलीवुड वालों ने लगा कि हम बहुत कुछ सफल हो गए, लेकिन अब ये समय समाप्त हो गया है, और ऐसे समय में हर एक सनातनी को अब अपने आप को ये एहसास हो गया है कि दुनिया में सनातन को इतना गंदी नजर से अपमानित करने वाले लोग आज यहां तक पहुंच गए हैं कि जिन्होंने खुद को, अपने आप को ही बहुत कुछ शर्मिंदा, इतना भयंकर रूप आज सामने आ चुका है। मरेगा
तो हिंदू ही मरेगा और एक वर्ग बैठे बैठे मजे लेगा। मेरी आस्था, मेरी भावना, लेकिन आस्था को कुछ नहीं हुआ है, अहंकार को बहुत कुछ हुआ है। 50 साल से जो काम किया और वो जब गलत साबित होने लगे तो अहंकार आहत होता है, इसमें कोई दो राही नहीं। और वो अहंकार बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करेगा और होगा भी। अब मैं कहता हूं कि भारत में अब होने ही वाला है, कुछ समय में ये अपने आप लोहा ही लोहा कटेगा। और ये देश की बहुत बड़ी कमजोरी है। और ये सब देख करके अब कम से कम आपस में इतना तो समझौता कर लेना चाहिए कि एक अहंकार के लिए मैं कितनी हद तक जाता हूं। तो ये सबको सत्य सनातन तत्व अपनी आंख खोली है और मीडिया के माध्यम से खुल भी रही है, तो वो सत्य को पकड़ने की कोशिश करें और अपने अहंकार से बाहर उठने का प्रयास करें। और यही परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। ओ